ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता दी। दोस्तों, आज हम कार्तिक मास की कथा का 31वां अध्याय कथा सुनेंगे। जो लोग नए जुड़े हैं उनको बता दूं, कथा प्रारंभ करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में श्री हरि विष्णु जय माता दी जरूर लिखिए। चलिए अब हम अपनी कार्तिक मास की कथा का 31वां अध्याय कथा सुनते हैं। भगवान कृष्ण जी बोले, प्राचीन काल में उज्जैन में एक महापापी और दुरात्मा धनेश्वर नामक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। वह वैश्यागामी और मद्यपान आदि बुरे कर्म भी करता था। चूंकि वह रात दिन पाप में रहता था, इसलिए वह व्यापार में नगर नगर घूमता था। एक दिन माहिष्मती पुरी जो राजा महिषा ने बसाई थी, इसलिए वह राजा के नाम से ही विख्यात थी। नगरी के पास ही पाप नाशनी पुण्यकारिणी भगवती नर्मदा बहती थी। उस नदी के किनारे देश देशांतर से आए यात्री कार्तिक व्रत करने को कुछ दिन के लिए ठहरा करते थे। उन कार्तिक व्रत करने वाले प्राणियों को यह ठहरा देखकर वह दुष्ट धनेश्वर भी इधर उधर घूमता हुआ एक मास के लिए वहां ठहर गया। अपने माल को बेचता हुआ वह नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ ब्राह्मणों को देव पूजा रात में देखता था। वह देखता था कि कोई तो अन्यथा पढ़ रहा है और कोई सुन रहा है, कोई भागवत कीर्तन कर रहा है, कोई भजन सुन रहा है, कोई ध्यान में लीन है, कोई तुलसी की माला धारण किए हैं। बस इतनी थे। इसी तरह वह भगवत भक्तों के बीच रहा और वैष्णवों के दर्शन करता था, उनको स्पर्श करता था, उनसे वार्तालाप करता रहता था और भगवान विष्णु के नाम स्मरण के पुण्य को अर्जित करता था। वह कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि तथा जागरण को भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा के व्रत को भी देखा कि व्रती ब्राह्मणों तथा गौओं को भोजन करा रहे हैं, उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे हैं। उसने नित्य प्रति भगवान शंकर जी की प्रसन्नता के लिए होती दीपमाला भी देखी। त्रिपुरा नामक राक्षस के 3 पुर को शंकर जी ने इसी तिथि को जलाया था, इसलिए शिव जी के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और शंकर जी में अंतर मानता है, उसकी सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती है। धनेश्वर वहां की पूजा विधि देखता हुआ इधर उधर घूम रहा था कि उसे काले सर्प ने काट लिया और वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहां के दयालु भक्तों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उसके मुंह पर तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे। और जब उसके प्राण निकले तो यम के दूत उसे बांधकर कोरों से मारते हुए यमपुरी को ले गए। उसे देख चित्रगुप्त ने यम से कहा, इसने बाल्यकाल से लेकर आज तक सिर्फ बुरे कर्म ही किए हैं। इसके जीवन में पुण्य तो लेशमान भी नहीं दिखाई देता है। यदि मैं पूरा 1 वर्ष आपको सुनाता रहूं तो इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। यह महापापी है, अतः इसको एक कल्प तथा घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने बड़े क्रोधों में आकर उसे अपना काल नेमी के समान भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा देकर कहा, हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट को मृद मर्दों से मारते हुए कुंभीपाक नरक में डाल दो। सेनापति ने मृद मर्दों से उसका सिर फोड़ते हुए कुंभीपाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल के कढ़ाव में डाल दिया। प्रेत सेनापतियों ने ज्यों ही तेल की कढ़ाव में फेंका तो लपलपाती हुई आग अपने आप ठंडी हो गई, जैसे कि प्रहलाद को अग्नि में डालने से वह ठंडी हो गई थी। यह विचित्र घटना देखकर प्रेत सेनापतियों ने यमराज के पास जाकर सब हाल कहा। यमराज भी आश्चर्यचकित हो धनेश्वर को अपने पास बुलाकर स्थिति पर विचार करने लगे। उसी समय नारायण नारायण कीर्तन करते हुए देवर्षि नारद जी वहां आ पहुंचे और यमराज से कहने लगे, हे यमराज, यह ब्राह्मण नरक में डालने जाने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंत समय में कुछ शुभ कर्म अच्छे कर्म भी किए हैं। यह नरक यातना को नष्ट करने वाला है। जो लोग भगवत भक्त का दर्शन करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं और उनका स्पर्श करते हैं, चाहे उन्होंने कोई भी पुण्य कर्म न किया हो, सहज में ही स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। अतः धनेश्वर जी पुण्यात्माओं के संग और स्पर्श से स्वर्ग का अधिकारी हो गया और वह पुण्य और वह अतः अंत में पुण्यात्मा है। इसे यक्ष योनि दो
और केवल इसे पाप भोग करने वाले नरक दिखा दो। भगवान कृष्ण ने कहा, जब नारद जी ऐसा कहकर चले गए तो धनेश्वर को पुण्यात्मा समझाते हुए यमराज ने दूतों को उसे नरक दिखाने की आज्ञा दी। यहाँ पे हमारी कार्तिक मास की कथा का 31वां अध्याय कथा समाप्त होता है। कथा में हुई त्रुटियों के लिए क्षमा करें। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। जय माता दी।